पिछले 72 घंटे में अफगानिस्तान, अमेरिका, रूस और म्यांमार 4 जगह धरती हिली। क्या दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है? भूकंप की खबरें अचानक इतनी क्यों बढ़ गई? क्या सच में धरती ज्यादा गुस्से में है या ये सिर्फ संयोग है? आज एक झटका अफगानिस्तान में, कल रूस के पास और उधर कैलिफोर्निया में लगातार कंपन। क्या ये सब जुड़ा हुआ है? अगर अलग अलग देशों में एक के बाद एक भूकंप आए तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, आखिर क्यों? सोचिए, आप मोबाइल खोलते हैं और एक के बाद एक खबरें आती हैं। अफगानिस्तान में भूकंप, कैलिफोर्निया में झटके, रूस के पास समुद्र में तेज कंपन और म्यांमार में फिर धरती हिली। पिछले 72 घंटों में दुनिया के अलग अलग कोनों से भूकंप की खबरें लगातार सामने आई। ऐसे में आम लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या वाकई पिछले 3 दिन में कुछ असामान्य हो रहा है? क्या ये भूकंप आपस में जुड़े हुए हैं या ये सिर्फ संयोग है? आज इसी को हम आसान भाषा में समझते हैं, फैक्ट्स के साथ और बिना डर फैलाए। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 4.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया। ये झटका जमीन के अंदर करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर बताया गया। यानी ये भूकंप शैलो कैटेगरी में आता है और ऐसे झटके कई बार महसूस भी ज्यादा होते हैं। राहत की बात यह रही कि शुरुआती जानकारी में किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं थी और स्थिति सामान्य बताई गई। दूसरी बड़ी अपडेट अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई, जहां बे एरिया में लोगों ने झटके महसूस किए, खासकर सैन रामनन, हेवार्ड, डबलिन और पीस्टेनॉर। इन जैसे इलाकों में ये झटके महसूस किए गए। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, कैलिफोर्निया में सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि कई बार छोटे छोटे झटके एक साथ महसूस होते हैं, जिसे लोग आम भाषा में लगातार झटके कहते हैं। और ऐसी स्थिति में डर भी जल्दी फैलता है, क्योंकि कंपन बार बार हो तो लोगों को लगता है कि कहीं कुछ बड़ा भूकंप ना आने वाला हो। बे एरिया में इस तरह के क्लस्टर या सीक्वेंस पर स्थानीय रिपोर्टिंग और वैज्ञानिक समझ ये बताती है कि कई बार झटके कुछ दिनों के लिए बढ़ते हैं और फिर अपने आप शांत भी हो जाते हैं। अब तीसरी खबर रूस से, और ये झटका ज्यादा ताकतवर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सखालिन क्षेत्र के पास शिकोंटिन के नजदीक 5.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। इसकी गहराई करीब 31 किलोमीटर बताई गई है। साथ ही ये भी सामने आया कि अलग अलग एजेंसियों के शुरुआती आंकड़ों में थोड़ा फर्क हो सकता है। किसी ने इसे 5.3 बताया, किसी ने 5.5। ऐसा अक्सर शुरुआती माप में होता है क्योंकि डेटा अलग अलग नेटवर्क से आता है। शुरुआती जानकारी में बड़े नुकसान या सुनामी जैसी किसी बड़ी चेतावनी की पुष्टि नहीं थी। चौथी अपडेट म्यांमार से है। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में 4.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप दर्ज किया गया और इसकी गहराई करीब 100 किलोमीटर बताई गई। आमतौर पर ज्यादा गहराई वाले झटके सतह पर थोड़ा कम तेज महसूस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों में दहशत फैल सकती है और रिपोर्ट के मुताबिक कई लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। अच्छी बात यह रही कि शुरुआती खबरों में बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी अलग अलग जगहों पर एक साथ भूकंप क्यों दिख रहे हैं? क्या पिछले 3 दिन में भूकंप सच में बढ़ गए हैं? इसका जवाब बहुत सरल है और 2 हिस्सों में है। पहला हिस्सा ये है, ये 4 जगहें अफगानिस्तान, म्यांमार, रूस का द्वीपीय इलाका और कैलिफोर्निया, ये भूकंप के लिहाज से पहले से ही संवेदनशील जोन में माने जाते हैं। यानी यहाँ धरती के नीचे फॉल्ट लाइंस और टेक्टोनिक हलचल पहले से मौजूद है। इसलिए इन इलाकों में समय समय पर झटके आना असंभव नहीं बल्कि संभावित रहता है। दूसरा हिस्सा है कि भूकंप अक्सर क्लस्टर में दिखाई देते हैं, यानी कुछ दिनों तक झटके ज्यादा दिखेंगे और फिर कुछ समय कम, और लोगों को लगेगा कि ये अचानक बढ़ गए हैं। ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे जैसी संस्थाएं इसी बात पर जोर देती हैं कि लंबी अवधि में भूकंपों का पैटर्न आमतौर पर स्थिर रहता है, लेकिन छोटे समय के दौरान झटके ज्यादा दिख सकते हैं क्योंकि प्रकृति में ऐसी रैंडम क्लस्टरिंग होती है और हमारा ध्यान भी उसी पर चला जाता है। मतलब खबरें एक साथ आ रही हैं, इसलिए डर भी एक साथ बढ़ रहा है।
पर जरूरत नहीं कि ये सब दुनिया भर में एक ही कारण से हो रहा हो। कैलिफोर्निया वाले केस में खास तौर पर ये समझिए कि वहां कई बार फ्लेयर अप जैसी स्थिति बनती है, कुछ दिनों तक छोटे झटके फिर शांति। इससे ये कहना सही नहीं होगा कि अब बड़ा भूकंप पक्का आने वाला है, लेकिन ये जरूर सही है कि ऐसे इलाकों में लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भूकंप का सटीक समय बताना आज भी विज्ञान के लिए संभव नहीं है। अब आखिर में इस पूरी तस्वीर से क्या सीख मिली है? सीख ये है कि भूकंप की खबरें बढ़े तो घबराइए नहीं, पर लापरवाही भी मत कीजिए। अगर आप भूकंप प्रवण इलाके में रहते हैं तो घर में भारी सामान को सुरक्षित रखना, इमरजेंसी किट तैयार रखना और झटके के समय झुको, ढको, पकड़ो जैसे बेसिक जो नियम होते हैं उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। और सबसे जरूरी, अफवाहों से बचिए। हर झटके को दुनिया का अंत बताकर पेश करना गलत है, और हर झटके को कुछ नहीं हुआ कहकर टाल देना भी खतरनाक है। तो कुल मिलाकर पिछले 72 घंटे में जो हुआ वो डराने वाला जरूर लग सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अपनी भूगर्भीय स्थिति और कुछ जगहों पर झटकों के क्लस्टर से जुड़ा है। अपडेट्स पर नजर रखिए, ऑफिशियल एजेंसियों की जानकारी पर भरोसा रखिए और तैयारी को ही अपनी सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत बनाइए। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हमारी एक खास रिपोर्ट, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।